हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पीटीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 5 मार्च से आपके एग्जाम डेट प्रारंभ होने जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का एक ही कमेंट आ रहा है कि सर इस साल बीएड 1 साल की होगी या फिर 2 साल की होगी। ये सबसे बड़ा डाउट है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या सिलेबस रहेगा इसका, कब एग्जाम होगा, और कंप्लीटली रणनीति के बारे में अपन बात करने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन है और बीएड करना चाहते हैं, भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, समय रहते आप बीएड करने वाले जिज्ञासु स्टूडेंट कर लीजिएगा। धीरे धीरे नियमों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं यह बात करूंगा इसके फॉर्म डेट 5 मार्च से, सिलेबस, एग्जाम डेट और इस बार बीएड का क्या पैटर्न रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान सेगमेंट में कोई भी बीएड, बीएसटीसी या फिर अन्य कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले VMOU यानी कि वर्तमान महाविद्यालय महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जो पीटीटी की जिम्मेदारी ली गई है, और इसके आवेदन 5 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेशन है 2025-26 का सेशन रहने वाला है, जिसमें कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा इस बार आपके पीटीटी का एग्जाम जारी करवाएगी, पीटीटी का एग्जाम करवाएगी। क्या होता है पीटीटी का एग्जाम, किस प्रकार का इसका पैटर्न होता है, अगर मैं संपूर्ण जानकारी की यहाँ पर बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा इसका जो परीक्षा पैटर्न या विवरण है, परीक्षा की अवधि 3 घंटे का समय लिया जाता है। जब भी आपके पीटीटी का एग्जाम होगा तो आपको कंप्लीटली है वो 3 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का टाइम मिलेगा भाई? 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। प्रश्न रहेंगे वो आपके सारे के सारे बहुविकल्पिक यानी कि MCQ के आधार पर रहेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो मल्टीपल 3 यानी कि 600 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का नेगेटिव अंक भी रहेगा, यानी कि नकारात्मक अंक नहीं होगा। सॉरी, प्रत्येक जो प्रश्न है उसके 3 अंक होंगे, और इसमें विशेष रूप से कोई भी नेगेटिव यानी कि मार्किंग नहीं रहेगी, नकारात्मक अंक नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि विद्यार्थी को समय थोड़ा कम मिलता है तैयारी करने में। कम समय के अंदर आपको टोटली 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जिसके 600 नंबर आपके मार्क्स मिलेंगे, और कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपके। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जिन विद्यार्थियों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है उनके लिए मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपके टेक्निकल फील्ड से हैं। बीटेक विद्यार्थियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह भी बीएड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले तो कर भी सकते हैं, 12th पास भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले जो करेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, और जो 12th पास करेंगे उसके लिए 4 साल की जो डिग्री रहेगी बीएड की, उनके बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पर देखिएगा आप, बीटेक डिग्रीधारी जो भी विद्यार्थी हैं वो भी कर सकते हैं। बीटेक डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए NCTE रेगुलेशन 2014 की बात करें, उसके अंदर देखें आप, पृष्ठ संख्या 114 पर बिंदु संख्या 3.2, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाला, उसमें साफ लिख रखा है। क्या लिख रखा है भाई? कि प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री अथवा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकीय में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। जिसके पास डिग्री है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग, जिसमें विज्ञान और गणित यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर आपके इंजीनियरिंग की विशेषता हो, तो उसमें 55% अंक होने चाहिए आपके पास। बीटेक वालों के लिए 55% अंक के साथ आप भी फॉर्म लगा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, अच्छी न्यूज है। बीएड कर सकता है बीटेक वाला भी। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ बीएड 2 ईयर और 4 ईयर के अंदर क्या अंतर रहने वाला है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी बीच में एक न्यूज आई थी कि बीएड इस बार 1 साल की होगी, तो वो बीएड जो पिछले 3 सालों से लगातार बीए प्लस बीएड वाला जो डिप्लोमा कर रहे थे कि उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, और उन लोगों के लिए 1 साल की होगी, आपके लिए नहीं होगी। तो सर हमारे लिए, आपके लिए, अगर आप ग्रेजुएशन से हैं तो आपके लिए 2 साल का रहेगा, अगर आप 12th पास हैं तो आपके लिए 4 साल का रहेगा। ये कोर्स है बीए प्लस बीएड या फिर बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी 10+2 अभ्यर्थी हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो 10+2 नहीं है, जो रनिंग के अंदर है, वो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं कि सर मेरे इस बार 12th चल रही है, तो आप भी फॉर्म लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन ईयर के फाइनल ईयर का भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म लगा सकता है, जिसके ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो भी फॉर्म लगा सकता है। क्लियर ना?
तो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी के लिए तो 2 साल की बीएड रहेगी, और जो 10+2 हैं उनके लिए 4 ईयर यानी कि 4 साल की आपकी बीएड रहने वाली हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन बात करें कि इसका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, तो 4 पार्ट के अंदर इसका सिलेबस डिवाइड कर रखा है। जैसे रीजनिंग दे रखी है आपके 50 अंक की है, यानी कि 50 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। और शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण जो साइकोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड की तरह आता है उसके 50 प्रश्न आएंगे। राजस्थान का सामान्य जीके आता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो प्यारे विद्यार्थियों वहाँ के 50 क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी या फिर इंग्लिश 2 लैंग्वेज हैं, इनमें से 50 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। तो टोटल ये सिलेबस रहेगा। यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहेगा, तो 100 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे आपके, तो लगभग आपके ये टोटल ही 600 नंबर का होना चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों 50-50 अंक के जैसे 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 भाग कौन से हैं? जैसे अपन बात करें यहाँ पर, तो ये इसका विस्तृत सिलेबस दे रखा है। देखो 50 प्रश्न होंगे तथा 50 प्रश्न में कुल 200 बहुविकल्प प्रश्न होंगे। 3 घंटे की अवधि मिलेगी आपको, जैसे अभी अपन ऊपर ने बात की थी ना। अब यहाँ पर बात करें तो ये मेंटल एबिलिटी है, ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पैटर्न है, जो पिछले सिलेबस के आधार पर मैं बात करूँ यहाँ पर। इसके अलावा जैसे आपके जनरल नॉलेज के अंदर आपको करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, भारत का इतिहास, संस्कृति, भारत के प्राकृतिक संसाधन, भारतीय व्यक्तित्व, पर्यावरण और राजस्थान के बारे में सामान्य ज्ञान, यानी कि इंडिया और राजस्थान दोनों लेवल का सामान्य जीके पूछा जाएगा। लैंग्वेज के बारे में भी आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज है, कोई भी आप अच्छे जो लगे उसमें। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों देखो, तैयारी करनी है तो अभी से लग जाएगा। पीटीटी करना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षक भर्ती में जाना चाहते हो तो आपके पास 2 ही विकल्प रहते हैं, या तो बीएसटीसी करो, डीएलएड वाला डिप्लोमा, या फिर आप पीटीटी कर लीजिएगा तो आप बीएड कर सकते हो। बीएड करने का ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसको देना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी बीएड करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लासें मिलने वाली हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिलने वाली है सारी की सारी, जैसे टीचिंग मेथड हो, आपके ये शिक्षण अभिरुचि वाला मैटर हो, भारत वाला मैटर हो, कंप्लीट आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप में से किसी ने पीटीटी का एग्जाम दिया क्या? अगर दिया है तो कितने नंबर आए? और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई तो बताइएगा कहाँ पर आपकी कॉलेज है, कितने पर आपकी मेरिट गई है, ताकि हम संभावित एक मेरिट कट ऑफ बता सके पिछली की लिस्ट फाइनल इतने नंबर पर भी गई है। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ जाएगा और अपनी तैयारी में लग जाएगा। 5 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद साथियों।